अरे नहीं नहीं, तुम दोनों 2 दिन के लिए चली जाओगी तो मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी। माँ जी बस 2 दिन की तो बात है, घर का काम तो काम वाली कर लेगी, बस आपको अपने बेटों के लिए टिफिन बनाना है। अरे लेकिन तुम दोनों को एक साथ क्यों जाना है, एक एक करके भी तो जा सकती हो। माँ जी हमारी सारी सहेलियां साथ में घूमने जा रही है, हमें भी जाने दीजिए ना, प्लीज परमिशन दे दीजिए। तुम दोनों बच्चों को भी छोड़कर जा रही हो, मैं बूढ़ी जान कैसे करूंगी सब कुछ। नहीं नहीं, कोई भी एक जाओ तुम दोनों में से। जी लगता नहीं कि ये मानने वाली है, क्या करें अब हम ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे। ब्रह्मास्त्र मतलब? वो देखो, इनके 2 बेटे आ रहे हैं, इनके 2 अनमोल रतन। अब जब ये कहेंगे तब तो मान ही जाएंगी। मुझे नहीं लगता जीजी इस बार ब्रह्मास्त्र से कुछ होने वाला है, क्योंकि अकेले माँ जी से काम नहीं होगा। अरे तू बस देखती जा मैं कैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करती हूँ। चल पहले उन दोनों को मनाना होगा। चलिए देखते हैं। रोशनी और माहिरा अपनी रिक्वेस्ट लेकर अपने पतियों के पास जाती है, जिससे वो दोनों अपनी माँ को मना सके। अरे लेकिन माँ सही तो कह रही है, वो सब कुछ अकेले कैसे करेंगी। जब आप दोनों कुछ खाने को कह देते हो तो माँ जी पूरा दिन रसोई में खड़ी हो जाती है, इतने सारे पकवान बना देती है। 2 दिन आप दोनों के लिए खाना तो वो आराम से बना सकती है। प्लीज आप दोनों हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते प्राणनाथ, प्लीज। भैया क्या कहते हैं आप। भाई अब करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों हमें कौन सा जीने देने वाली है। चलो क्या कर देखते हैं माँ से। ठीक है, लेकिन माँ से डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, कुछ जुगाड़ करना होगा। वो मैंने सोच लिया है, चल। माँ कहाँ हो आप। हाँ बेटा यहाँ हूँ। आज क्या बनाया है खाने में। आज दाल और बैंगन की सब्जी बनाई है। दाल तो माँ इतने स्वाद बनाती है कि पूछो मत। मैं जब टिफिन में ले जाया करता था दाल शादी के पहले, तो मेरे सारे दोस्त ऐसे चट कर जाते थे। वो तो है, अजय को मेरे हाथ की दाल बड़ी ही पसंद है। मैं तो कहता हूँ आप ही बनाया करो दाल माँ। अरे हमारे होते हुए अब माँ जी खाना बनाएगी क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ अगर हम नहीं होते तो और बात है, लेकिन हमारे रहते वो कुछ नहीं बना सकती। तुम दोनों के आने के बाद हमें माँ के हाथ का खाना नसीब ही नहीं हो रहा, इससे अच्छा तुम 2-3 दिन कहीं चली जाओ। क्यों माँ, इसी बहाने हमें हमारी माँ के हाथ का खाना तो मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा तुम कह रही थी ना तुम्हें कहीं 2 दिन जाना है, तो चली जाओ ना यार। हाँ जाना तो था, लेकिन माँ जी ने। अरे हाँ हाँ भाई जाओ, कहीं 2 दिन घूम कर आओ, इसी बहाने मैं और मेरे बेटे पुरानी यादें ताजा कर लेंगे। लेकिन माँ जी आप तो कह रही थी कि। अरे भाई अभी मैं जवान हूँ, मुझे क्या हुआ है, तुम दोनों जाओ, मैं मेरे बेटों को और पोते पोतियों को अलग अलग पकवान बना के खिलाऊंगी। मुझे तो इंतजार है कि कब माँ हमारे लिए खाना बनाएगी। तुम लोग जा रही हो ना कल। हाँ हाँ माँ जी। आ जाओ, कल मैं आलू का भरता और ज्वार की रोटी बनाऊंगी। वाह मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है माँ। ठीक है माँ जी, फिर हम पैकिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ करो पैकिंग। वाह जीजी आपका ब्रह्मास्त्र तो सच में काम कर गया। अरे इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो माँ जी को उसके बेटे कहे और वो ना माने। चलो पैकिंग करते हैं, 2 दिन की ट्रिप एंजॉय भी तो करनी है। चलिए चलिए। जो काम कुछ देर पहले तक इम्पॉसिबल सा लग रहा था, वो काम बड़ी ही आसानी से ज्योति ने खुशी खुशी खुद ही कर लिया। होता भी क्यों नहीं, उसके बेटों ने जो कहा था। लेकिन रोशनी और माहिरा को ये नहीं पता था कि 2 दिन के बाद जब वो वापस आएंगी तब उनके सामने एक बड़ा ऐसा चैलेंज आने वाला था। खाने के टेबल पर वो कब पराठा, मजा आ गया खाने में। अरे खाओ खाओ, मैं और लेकर आती हूँ। वैसे आज शाम तक भाभी और माहिरा दोनों आ जाएंगी ट्रिप से। अच्छा ठीक है, चलो 2 दिन तुम दोनों ने मेरे हाथ का खाना तो खा लिया। हाँ माँ, शाम को आप आराम करना। अरे माँ जी आज के दिन भी आपने खाना क्यों बनाया? मैंने कहा था ना आज मैं कुछ स्पेशल लाने वाली हूँ। अरे आइए आइए भाभी, कैसी हैं आप? क्या अजय जी आप तो पड़ोसी होकर हमारी तरफ कभी देखते भी नहीं, क्या इतने बुरे हैं हम? अरे नहीं नहीं, वो बस काम में जरा सा बिजी रहता हूँ ना, इसलिए। ये सब आपके बहाने हैं। चलिए छोड़िए, आज हम आपके लिए तंदूरी भिंडी गोभी बना कर लाए हैं। वाह, तंदूरी भिंडी गोभी, ये पहली बार सुना है। आप खाएंगी तो भूल नहीं पाएंगी कभी, ना भिंडी को ना हमें। जी
बरखा रानी, एक काम करो, तुम ये सब्जी यहाँ रखो और जाओ, मैं बर्तन खुद लेकर आ जाऊंगी। हाँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं माँ जी, हम खुद आ जाएंगे ना बर्तन लेने। इसी बहाने अजय जी और कुणाल जी से मिल भी लेंगे। यही तो नहीं चाहते हम। क्या? हमारा मतलब है तुम पहले से ही सूखी तीली हो, कहाँ यहाँ से वहाँ भागती फिरती हो, इसलिए हम खुद ही आ जाएंगे। हाँ, ओहो माँ जी, ये तो हमारा फिगर है जो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है दिखाने के लिए। अब मेरा मतलब है अपने लिए। क्यों अजय जी, हम फिट है ना? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हमें तो तुम सूखी तीली ही लगती हो बेटा, इसलिए हम खुद लेकर आएंगे बर्तन, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा ठीक है, फिर हम चलते हैं। वो क्या है ना, अभी शर्मा जी की बेटी को भी तंदूरी खिलानी है। मतलब वो पड़ोसन आरती है ना, उसके पति किशोर जी, उन्हें बड़ी पसंद है तंदूरी भिंडी गोभी हमारे हाथ की। हाँ हाँ, जाओ जाओ भाई, समाज सेवा करो, जाओ। हाँ, अच्छा तो हम चलते हैं, अगर कोई काम हो तो हमें भूलिएगा मत। अजय जी बाय बाय। जी बाय बाय। अजय जी हमें भूलिएगा मत। चुप कर यार, ट्राई तो करे, आखिर इस तंदूरी भिंडी गोभी में ऐसा है क्या जो सबको खिलाती फिर रही है ये। लाओ लाओ, मैं भी ट्राई करूंगा। वाह गुणा, सच में बहुत स्वाद है भाई। मैं भी यही कहने वाला था, क्या फ्लेवर है, तंदूरी मसाला एकदम लाजवाब है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी सब्जी कभी खाई नहीं है माँ। सच में तुम दोनों को इतनी अच्छी लगी? अच्छी नहीं माँ, बहुत ज्यादा अच्छी है तंदूरी भिंडी और गोभी। मुझे लगा कोई ऐसी वैसी चीज होगी, लेकिन ये तो लाजवाब निकली सच में। मैं तो इसे रोज खा सकता हूँ। अगर हर सब्जी इसी तरह तंदूरी मिलती रहे तो फिर तो मैं भी रोज यही खा सकता हूँ। मेरे बेटे कितने खुश हो रहे हैं ये खाकर। फिर तो हम रोज बनाएंगे तुम दोनों के लिए। भाभी और मायरा को भी बोलना पड़ेगा कि ऐसी सब्जियां बनाओ भाई। आज शाम को जब वो दोनों आएंगे तो मैं कह दूंगी उनसे कि तुम दोनों के लिए ऐसी ही सब्जियां बनाया करें। रोशनी और माहिरा जब अपने ससुराल से गई थी तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जब वो घर आएंगी तो ज्योति उनके लिए तंदूरी सब्जी का शस्त्र लेकर दरवाजे पर खड़ी होगी। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल गया है, यानी कि ज्योति के बेटों से तंदूरी भिंडी गोभी की तारीफ निकल गई थी। अब इसे वापस लेना मुश्किल था। वाह माँ जी, आप तो दरवाजे पर ही हमारा इंतजार कर रही हैं। क्या बात है, आपको हमारी इतनी याद आ रही थी क्या? देखो जीजी, माँ जी हमारा दरवाजे पर स्वागत करने खड़ी है। स्वागत करने नहीं, तुमसे कहने के लिए खड़ी हूँ कि घर पे आने से पहले जरा बरखा के घर होकर आओ। वो छमक चलो के घर जो पूरे मोहल्ले में घूमती रहती है, उसके घर क्यों जाए? वो तो खुद दूसरों के घर पर होती है माँ जी। अरे उससे पूछ कर आओ कि उसने सुबह को तंदूरी गोभी और भिंडी की सब्जी कैसे बनाई थी। क्या वो सुबह यहाँ आई थी सब्जी देने? हाँ, वो सुबह यहाँ आई थी तंदूरी भिंडी गोभी लेकर, जो अजय और कुणाल को इतनी ज्यादा अच्छी लगी। इसलिए पहले जाओ और पूछ कर आओ उसे ये कैसे बनाई थी। दीदी, माँ जी पर तो भूत सवार है सब्जी का, ये ऐसे नहीं मानने वाली। माँ जी पहले हमें अंदर तो आने दीजिए। नहीं 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 नहीं, पहले जाओ और बरखा से पूछ कर आओ उससे कैसे बनाई थी सब्जी। मैंने अजय और कुणाल से कहा है कि आज रात को तुम दोनों यही बनाने वाली हो। ये नहीं मानेंगी, उनके बेटों ने जो कह दिया है। चलो भाई, छम्मक छल्लो के घर चलते हैं। अरे क्या सोच रही हो दोनों, जाओ ना। हाँ पर ये सामान, अरे इसे लाओ, मैं ले लेती हूँ। तुम दोनों पहले उससे पूछ कर आओ उससे कैसे बनाई थी तंदूरी सब्जी। अरे हाँ भाई, जा रहे माँ जी। चल छोटी। ज्योति ने अपनी दोनों बहुओं को अंदर तक नहीं आने दिया और उसे बरखा के घर भेज दिया। रोशनी और मायरा का मन तो नहीं था उसके पास जाने का, लेकिन अब सास की डिमांड के आगे कोई क्या ही कर सकता है। ये देखो, घर में कोमलिका बन के घूमता है कोई। ये घर में रहती ही कहाँ है, सारा दिन तो तितली बन के घूमती रहती है। अरे आप लोग, अजय जी, कुणाल जी नहीं आए क्या? नहीं आए, वो आपकी तरह फ्री नहीं है ना, वो ऑफिस जाते हैं अपनी पत्नियों के लिए कमाने। क्या?
ऑफिस गए दोनों, ये कह रही हैं जीजी। अच्छा, फिर आप बताइए, आप दोनों यहाँ क्यों आई हैं? मजबूरी में आया है, नहीं तो। मजबूरी? कैसी मजबूरी? वो आपने सुबह हमारे घर पे तंदूरी सब्जी दी थी ना, तो हमारे पतियों को बड़ी अच्छी लगी। मुझे पता ही था उन्हें अच्छी लगेगी ही, इसीलिए तो मैं खुद देने आई थी। हाँ भाई, वो तो आपका काम ही है, पड़ोसियों के घर आना जाना। अच्छा, वो कैसे बनाई थी आपने तंदूरी भिंडी गोभी? हमें भी बता दीजिए, वो क्या है ना, हम उनके लिए बना देंगे। अरे क्या जरूरत है, हम हैं ना, आपके पतियों को यहाँ भेज देना, हम संभाल लेंगे। क्या? मतलब हम खिला देंगे उनको सब्जी, तंदूरी भिंडी गोभी, ये कह रहे थे हम। नहीं नहीं जी, आपको इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रेसिपी बता दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन इतना आसान नहीं है तंदूरी भिंडी गोभी बनाना। देखो, ये है तंदूर, इसमें कोयले पे धीमी आंच पर पकाई जाती है सब्जियां। अरे, इन दोनों को ऐसी सब्जियां पसंद आई है जो इतनी मेहनत से भरी है। ये सब्जियां पकाते पकाते तो हम ही पक जाएंगे। देखो, पहले इसे तंदूर को गरम करना है, कोयला डालना है, और ये हाथ पंखे से धीरे धीरे हवा देती रहनी है और पकाना है। फिर बन जाएगी तंदूरी भिंडी गोभी अच्छी वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ गया समझ में। देखो, झूठ नहीं कहेंगे हम, लेकिन ये तंदूरी भिंडी गोभी बनाना बड़ा मुश्किल है। आप लोग कोशिश करके देख लो, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हम तो है ही, हमारे पास भेज देना अजय जी, कुणाल जी को। अगर आप इतनी फ्री है तो हम पतियों को नहीं, बच्चों को भेज देते हैं आपके पास, आपका भी टाइम पास हो जाएगा। क्या जीजी? सही बात है, अभी भेजती हूँ प्रिंस और नीति को आपके पास। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, अब फिर कभी भेजना। बाय। हाँ, बाय। रोशनी और माहिरा ने रेसिपी तो पूछ ली थी बरखा से, लेकिन इसे बनाना सच में काफी मुश्किल था। तंदूर में सब्जी पकाने का काम इससे पहले उन दोनों ने कभी किया नहीं था, इसलिए अब उनकी हालत खराब हो रही थी। हाय राम, मेरी तो आंखें जल रही है जीजी। अरे, किसे पता था इतनी अच्छी ट्रिप से आएंगे और यहाँ तंदूर में फंस जाएंगे हम। कोयले से सारे हाथ काले हो गए, धुएं से मुंह खराब हो गया, जितना खर्चा ट्रिप पर जाने से पहले चेहरे पर किया था ना, सब पानी में चला गया। माँ जी को अब कोई नहीं रोक सकता है, उनके बेटों ने जो उस सब्जी की तारीफ कर दी है। लेकिन ये बन भी तो नहीं रही कितनी देर से जीजी, तंदूर पे सब्जी बनाना बड़ा ही मुश्किल है, कितने धीरे धीरे पक रही है सब्जियां। अरे, तंदूर पे ऐसे ही खाना पकता है, अगर ज्यादा तेज आंच पर पकाए तो जल जाएंगी सब्जियां। अरे, बनी के नहीं सब्जियां? हाँ माँ जी, बना रहे हैं। देखो, तंदूर का मसाला भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि अजय और कुणाल को सुबह बड़ी ही स्वादिष्ट लगी थी सब्जी। सब्जी नहीं हो गई, श्राप हो गया हमारे लिए तो। क्या कहा? कह रही हूँ, हाँ हाँ, वैसे ही बनाएंगे, आप चिंता मत करिए। बनाओ बनाओ भाई, जल्दी से, वो दोनों आते ही होंगे ऑफिस से। रोशनी और माहिरा सर से पांव तक काली और बिखरे हुए बालों से भर गई थी, लेकिन आखिर में उन्होंने तंदूरी सब्जी बना ही डाली। माँ, ये तो कोई अजीब सी औरत हमारे घर में घूम रही है। तुम्हारी बीवी हूँ मैं, माहिरा। माहिरा, तुमने ऐसा हाल क्यों बनाया है भाई? ट्रिप पे कोयले के साबुन से नहाया था क्या? ट्रिप पे नहीं, यहाँ ससुराल में कोयले से खेला है। तुम दोनों ने ऐसा हाल क्यों बनाया अपना? आपकी वजह से। आप लोगों को तंदूरी भिंडी को भी पसंद आई थी ना, आपकी माँ हमसे वही बनवा रही है कब से। अरे बाप रे, अब तो इनका गुस्सा हम पर ही उतरने वाला है। कमरे में लगता है नीचे ही सोना होगा, जमीन पर। भैया भी वही सोच रहे, मुझे पता है। अरे मुझे क्या पता, माँ इनसे ही तंदूरी सब्जी बनवाएंगी। तुम बस कमरे में चलो, बताती हूँ तुम्हें। आज तो कमरे में भी बेलन की जरूरत पड़ने वाली है। अरे तुम दोनों क्या सोच रहे हो? चलो खाओ तंदूरी सब्जी, आओ। हाँ जी, खाओ ना तंदूरी सब्जी, हमने बड़े ही प्यार और मेहनत से बनाई है। वो तो दिख रहा है। आप दोनों भी मुंह धो लीजिए ना, डर लग रहा है। मेरा मतलब है कि ऐसे भी अच्छी दिख रही है, कोई बात नहीं। इनको छोड़ो, तुम दोनों ये लो गर्मा गर्म रोटियां। आज तो ये दोनों हमको नहीं छोड़ने वाले। कैसी बनी है सब्जी?
बड़ी स्वाद है भाई। आप दोनों के हाथ में तो जादू है और बहुत अच्छा खाना बनाया है ना भैया। हाँ भाई, दिल तो कर रहा है हाथ ही चूम लूं। अच्छा, बहुत अच्छी लगी तुम दोनों को। अब से मैं रोज ऐसी ही तंदूरी सब्जी बनवाऊंगी इनसे। नहीं नहीं। नहीं नहीं। क्या हुआ, ऐसे चिल्लाए क्यों? माँ, सब्जी अच्छी है लेकिन हमें ना सिंपल खाना पसंद है। हमारी पत्नियां सिंपल खाना इतना अच्छा बनाती है, क्यों भैया? कुणाल बिल्कुल सही कह रहा है। अब तंदूरी सब्जी में क्या ही रखा है माँ, हमें तो वो सिंपल सब्जी ज्यादा पसंद आती है, वही बनवाओ ना माँ। अरे लेकिन सुबह तो तुम दोनों कह रहे थे कि हम दोनों रोज ये सब्जी खा सकते हैं। लेकिन कमरे में जाकर ताने और गालियां रोज नहीं खा सकते। माँ, क्या आप भी हमारी बात को इतना गंभीर ले लेती हैं? हमने तो ऐसे ही कहा था बस। तंदूरी सब्जी हमें इतनी कोई खास पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर ठीक है, कल से तुम दोनों वैसा ही खाना बनाना जैसा बनाती हो। बच गए दोनों। क्या? मेरा मतलब है जैसा ये दोनों कहे, हम तो इनकी इच्छा से ही काम करते हैं। क्यों जी? हाँ जी। माँ जी, देखिए आज मैं क्या बना कर लाई हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरा पेट खराब है। मुझे भी कुछ काम याद आ गया है। अरे कहाँ चले अजय जी, कुणाल जी, सुनिए तो।